अहंकार और संस्कार में सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार खुद झुककर खुश हो जाता है। इसलिए साथियों, कोई भी आपका अगर सही तारीफ करे तो आप उसके साथ में ज़रूर रहिएगा, क्योंकि ये आपको उत्साह बढ़ाता है। लेकिन आपका कोई गलत तारीफ करे, उससे बिल्कुल दूर हट जाना, क्योंकि गलत तारीफ लोगों को लापरवाह बना देती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यवर्त यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त लघु शर्मा और आज आप देखेंगे संख्या श्रेणी श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना पार्ट 1 हम आपके लिए लेके आए हैं। और हाँ, इसमें आप देखेंगे पार्ट 1 के रूप में। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कह क्या रहा है क्वेश्चन, आइए दिखाते हैं। साथियों, संख्या श्रेणी में आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इन प्रश्नों की झड़ी लग जाती है। कह रहा है 14, 28, 42, 56 प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया गया है। फिर 84, फिर कामा, फिर 98 में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। साथियों, हम आपको पार्ट 1 में किन किन रूपों में श्रेणी बनती है संख्या श्रेणी का, मतलब संख्या श्रेणी नंबर सीरीज में क्या क्या किस किस रूप में आप बना सकते हैं, हम सब डिटेल आपको 5 मिनट प्लस वीडियो है। हमने पार्ट 1 में सॉरी पहला वीडियो हमने संख्या श्रेणी का अपलोड कर दिया हूँ, पहले उसको देखिएगा। 5 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा है नहीं, इसलिए आप उसको देख सकते हो। किस किस रूप में श्रेणी बनती है हम आपको विस्तार से बताया हुआ हूँ। और हाँ, अब चलिए इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 14, 28, 42, 56 और 84, 98 में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। साथियों, 14 भाई देखिए, 14 में क्या देखा, 14 फिर 28, 14 में 14 जोड़ो 28 हो गया, 14 तिरी 42, 14 चौको 56, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98। साथियों, मिल गया। 14 का एक गुणनफल होता चला गया है क्रम में। 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 तिरी 42, 14 चौको 56, 14 पंचे 70। साथियों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 70 आएगा। फिर 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, मतलब 70 ही आपका आंसर होगा। साथियों, आप ऐसे ही इसको टिक कर सकते हो, बहुविकल्पी में दिया रहेगा, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो साथियों, 14 में 14 जोड़ोगे तो 28 होगा, फिर 14 में 14 जोड़ोगे 42 होगा, फिर 14 में 14 जोड़ोगे 56 होगा, फिर 14 में 14 जोड़ोगे तो 70 होगा, फिर 14 में फिर 14 में फिर 70 में 14 जोड़ोगे तो जाके 84 होगा, फिर इसमें भी 84 में भी 14 जोड़ोगे 98 होगा। मतलब 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 तिरे 42, 14 चौको 56, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, मतलब 14 का एक पहाड़ा के रूप में दिया गया है। साथियों, इसलिए 70 आपका आंसर होगा। इस प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर 70 आएगा, 70 आएगा। तो आपका यही आंसर होगा और उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे और क्वेश्चन। साथियों, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 140, 133, 119, 98 प्रश्नवाचक चिन्ह 35। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे करते हैं साथियों, इसमें देखते हैं कि इसमें क्या जोड़ा और क्या घटाया गया है। साथियों देखिए, 140 में से कितना माइनस हुआ है, इसमें 33, 7 माइनस हुआ है। फिर उसके बाद 133 में फिर इसमें क्या माइनस हुआ है, इसमें 14 माइनस हुआ है। साथियों देखिए, देखिए 33 में से जब 14 घटाओगे 119 आएगा। ये होगा कितना, 14 माइनस हुआ है, कितना 14 क्या हुआ है, माइनस हुआ है, 14 माइनस हुआ है। फिर उसके बाद देखिए, फिर इसमें देखिए 119 में 14 21 घटा है, 21 घटा है। देखिए 21 घटा है, 19 में से 21 घटाओगे तो 98 आएगा, इसमें 21 घटा हुआ है। अब देखिए साथियों, क्या हुआ है, इसमें घटा हुआ है। अब देखिए 7 जो है, 7 है, 7 दूना 14 हो गया, 7 तिरे 21 हो गया। अगला में क्या घटेगा, 7 चौक 28 घटेगा, 7 चौक 28 घटेगा। तो 98 से जब 28 घटेगा कितना आएगा, 98 से 28 जो घटेगा मतलब तो 70 आएगा, 70 आएगा। तो 70 आएगा साथियों, 70 आएगा। जब 98 से 28 घटेगा तो 70 आएगा साथियों। फिर उसके बाद फिर देखिए 70 में से फिर उसके बाद क्या क्या घटेगा, 7 पचे 35,
देखिए इसमें क्या घटा, प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान में क्या आएगा, 70 आ गया। भाई इसमें क्या घटा, 28 घटा, 28 घटाओगे भाई, 7 यहाँ से घटाया, फिर अगला बार घटाया 14 घटाया, फिर तीसरी बार घटाया आपने क्या, 21 घटाया, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21 घटाए हो। फिर उसके बाद 7 चौक 28, 28 घटाए हो 70 आ गया। और फिर उसके बाद जब 70 में 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 35, 35 जब घटाओगे तो जाके 70 में से 35 घटेगा तो फिर 35 आ जाएगा। साथियों आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 70 आया, तो 70 ही आपका आंसर है। साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं। ऐसा ही साथियों संख्या श्रेणी का क्वेश्चन आपके स्लाइड पर आया है। देखिए 512, 256, 128, 64, 32 और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको क्या, कौन सी अंक आएगा, कौन सा संख्या आएगा। साथियों देखिए इस कंडीशन में क्या करते हैं, 512 में जो 256 है, मतलब 512, ध्यान दीजिएगा 512 में 2 से भाग हुआ है। भाई 512 में देखिए 512 को 2 से काटोगे तो यही तो आएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2 छंग 12। साथियों 2 से भाग हुआ है, इसमें 200 भाग हुआ है 2 से। अब देखते हैं अगला में क्या हुआ है। साथियों 256 में देखिए 2 से जब काटोगे, 2 एक अन्नम 2, 2 दोनों 4, 1 बचा, 2 और 16, मतलब इसमें भी 2 से भाग हुआ है, 2 से भाग हुआ है। फिर आगे चलते हैं। फिर अब देखिए 2 से भाग करिए 128 को तो क्या आएगा, ओहो 2 छंग 12, 2 चौक 8, इसमें भी 2 से भाग हुआ है। कहने का मतलब आपका श्रेणी मिल गया, 2 से भाग हुआ है, अगले अगले जो अंक दिया गया है, जो संख्या दिया गया है उसमें 2 से भाग हुआ है। साथियों देखिए अब 64 का आधा क्या होगा, इसमें भी 2 से भाग हुआ है तभी तो आधा हुआ, तो 2 से भाग हुआ, 2 से भाग हुआ 32 हुआ, 32 का आधा 16। साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 16 आएगा, क्योंकि 32 को जब 2 से भाग करोगे तो 16 ही आएगा। साथियों आपका संख्या श्रेणी यही मिल गया, 16 आपका संख्या श्रेणी जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 16 आएगा। साथियों ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और आप इसको अच्छे से पढ़े रहते हैं तो लगा के चले जाते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप छोड़ कर चले जाते हैं, और आपका यही आप बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। साथियों हर डाउट आपका क्लियर होगा, और हाँ हर टाइप का क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है सब हम आपको बारी बारी से आपको सॉल्व कराएंगे। आप धीरज रखिएगा और धैर्य से आप इसको लगन आप लगे रहिएगा। आइए स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या क्या रहा है दिखाते हैं। साथियों एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप घबरा जाते हैं। 8 8 दिया गया है, 737 दिया गया है, फिर अगला 225 दिया गया है, 568 क्वेश्चन मार्क, फिर 447 दिया गया है, फिर उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप क्या अंक लिखते हो, कौन सा संख्या आती है। साथियों इसमें ध्यान से देखो कि इसमें जोड़ा गया है कि घटाया गया है, भाग किया गया है कि क्या किया गया है, कि ये श्रेणी अगला पद आपका बनता चला जा रहा है। मतलब ध्यान से देखिए 8 8 8 में इसमें क्या जोड़ोगे, 737 होगा, लेकिन जोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पता नहीं आए कि ना आए, ये भी क्लियर नहीं। अब क्या करते हैं, अब करते हैं कि किसी का वर्ग तो नहीं है अगला पद, तो ध्यान देते हैं किसी का वर्ग नहीं है, क्योंकि ये विषम है इसलिए वर्ग नहीं है, ये क्यूब हो सकता है। किस अंक का क्यूब है साथियों, ये देखने के बाद पता चलता है कि ये ये जो है ये 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब है, क्यों, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729, 729, 729 होता है। इसमें 729 अगले में क्या जोड़ा गया है, जोड़ा गया है भाई, प्लस हुआ है, 8 में 729 जोड़ोगे तो 737 होगा। कोई दिक्कत,
अब देखिए अगले में देखा जाए क्या किया गया है अगले में। भाई देखिए इसमें अगले में क्या किया गया है ये भी देखना पड़ेगा। तो 8 का क्यूब करिए, तो 8 का क्यूब होगा, 8 का क्यूब होता है 512। 8 का क्यूब होता है 8 का क्यूब होता है 512। 512 512 तो क्यूब हुआ, लेकिन इसमें जोड़ा गया है घटाया गया है। एक 737 में से 512 जब घटेगा तो 225 होगा, तो इसलिए यहाँ पे घटाया गया है। फिर अगला चलते हैं, इसमें क्या हुआ है 9 का क्यूब होगा, 8 का क्यूब हो गया, तो हो सकता है 7 का भी क्यूब हो जाए, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343। तो 7 का क्यूब 7 का क्यूब 7 का क्यूब 7 का क्यूब 343 होता तो है, लेकिन जोड़ा गया है घटाया गया है साथियों। 225 में 3 2 5 4 2 6 5 3 8, ओहो जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। अब एक आपको क्रम मिल गया, जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा फिर जोड़ा जाएगा फिर घटाया जाएगा फिर जोड़ा जाएगा फिर घटाया जाएगा, ठीक साथियों। लेकिन अब इसमें क्या मिल गया 9 का क्यूब 8 का क्यूब 7 का क्यूब, अब 6 का क्यूब 6 का क्यूब 6 का क्यूब होगा कितना 6 का क्यूब साथियों, 6 का क्यूब 6 का क्यूब होगा 216। 216 6 का क्यूब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 6 का क्यूब 216। 216 किसका 6 का क्यूब है। प्लस हुआ था आपकी माइनस होगा, इसमें घटाओ 5 में 2 गया 3, अब 6 में से 1 गया 4, अब 8 में से 6 गया 2 साथियों, 342 हो गया आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 342 आएगा साथियों। साथियों तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 1 गया 5 और 8 में से 2 6 गया 2 बचा साथियों। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यही 352 आएगा। फिर 352, अब फिर उसके बाद जब 5 का क्यूब करोगे अब घटाना पड़ेगा। अब इस तरह का श्रेणी बन गया, अब इसके कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नियम यहाँ से यहाँ तक आया वही नियम आगे भी जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन में आप एग्जाम में जब बैठते हो तो आप फालतू समय मन बर्बाद करिएगा। यहाँ तक आपका संख्या श्रेणी आ गया तो अगला भी वही आएगा, इसलिए आप इसका जोड़ने घटाने चक्कर में मत पड़िएगा, इसको काम यहीं पे खत्म कर दीजिए। आपका यही आंसर 352 हो गया, आपका यही आंसर है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन और दिखाते हैं साथियों। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है आप हिरा जाते हैं, हिरासने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको थकने की जरूरत है ना तो आपको रुकने की जरूरत है और ना ही आपको झुकने की जरूरत है। और इसलिए देखिए इसमें 0.75 फिर क्वेश्चन मार्क 3 3 6 12 24 साथियों। इसमें इसमें तो अब एक के बाद अगले पद आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। इसमें अब क्या करोगे तो साथियों घबराने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो। यहाँ से देखिए किस श्रेणी का प्रयोग हुआ है, कौन सा नियम इसमें लगा है। देखिए 3 6 12 24 मतलब सबका दुगुना हुआ है। यहाँ से देखिए सबका दुगुना हुआ है, जब यहाँ से दुगुना हुआ है 3 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24, सबका दूना दूना हुआ है, दुगुना दूसरे सब में गुणा हुआ है। मतलब जब यहाँ से भी वहां तक जो गुणा हुआ है 2 से, तो इसमें भी 2 से गुणा होगा। देखिए 1.75 का अगर दुगुना करोगे 1.5 आएगा, 1.5 आएगा, मतलब 0.75 फिर 1.5 फिर 3 फिर 6 12 24, मतलब 1.5 इसमें आएगा। कहाँ से आएगा देखिए भाई, 3 को 2 से गुणा किए तो 6 आया, फिर 6 को 2 से गुणा किया तो 12 आया, और 12 से 2 से गुणा किया 24 आया। 24 देखिए 6 6 12 24, मतलब सब में 2 से गुणा किए, 3 3 दूना 6, इसमें भी 2 से गुणा किए। आप 0.75 में अगर गुणा करोगे 2 से तो साथियों देखिए 2 पंचे 10, 0 2 से 14,
एक 15, 5 और 2 जीरो में 0, 1। हाँ, देखिए 1 2 अंक पे दशमलव, तो 1 2 अंक पे दशमलव, दशमलव हुआ 1.5, मतलब दशमलव के बाद लास्ट में जब जीरो की महत्व इसका खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जीरो हटा दिया। अब आ गया ना 1.5, तो यहाँ भी आएगा क्या, 1.5, मतलब आपका यही आंसर होगा। 1.5 को मतलब 1.5, बुजुर्ग लोग कहते हैं 1.5, और हम आप कहते हैं क्या, अब आधुनिक जमाना है तो इसको कहते हैं 1.5, 1.5। साथियों, आपका यही 1.5 आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हाँ, ऐसे ही तमाम तरह से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हर क्वेश्चन हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे। और हाँ, भागिएगा नहीं, पार्ट 2 का बहुत जल्द इंतजार करते रहिएगा। मैं बहुत जल्द मिलते हैं पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।